नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गाइडर अकेडमी में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे भारत का भूगोल। ठीक है, भारत का भूगोल से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं, वन लाइनर क्वेश्चन, उसमें आज हम लोग देखेंगे। और सबसे पहले आज का टॉपिक रहेगा हमारा भारत की स्थिति एवं विस्तार। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं भारत की स्थिति और उसका विस्तार। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये है 2.4%। ठीक है, आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान आता है 7वां। ठीक है, सबसे बड़ा, सबसे पहले स्थान पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का देश रूस, इसके बाद में कनाडा आता है, फिर चीन आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, अमेरिका आता है, ब्राज़ील आता है, और ऑस्ट्रेलिया आता है बाद में। भारत से पहले ऑस्ट्रेलिया आता है और इसके बाद में भारत आता है। 7वें नंबर पर भारत आता है। छठा जो देश है सबसे बड़ा वो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत आता है। ठीक है, पहला रूस आता है। ठीक, नेक्स्ट है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करता है? यानी कि जो विश्व की कुल जनसंख्या है उसमें उसका कितने प्रतिशत भारत में निवास करते हैं? भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या है विश्व की? तो 16.7% है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल जो है पूरा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये भारत का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है? तो भारत से जो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है, दक्षिण से कन्याकुमारी और उत्तर जम्मू कश्मीर तक 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक कितनी लंबाई है? पूर्व से यानी कि अरुणाचल प्रदेश से और पश्चिम में गुजरात तक की जो लंबाई है वो है 2933 यानी 2933 किलोमीटर। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर। जो भारत की स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तटरेखा की जो लंबाई है 6,100 किलोमीटर यानी 6100 किलोमीटर है जो तटरेखा की। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट देखें हैं, द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? यानी कि जो द्वीप हैं उनको कुल मिलाकर भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 7,516.5 किलोमीटर है द्वीप के सहित, यानी द्वीपों सहित तटरेखा की लंबाई है 7,516.5 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलता है हमें, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? तो ये 876 किलोमीटर दूर है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? तो भारत के कुल 9 राज्य हैं, ये समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं। ठीक है, 9 राज्य ऐसे हैं जिनसे समुद्र लगा हुआ है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य जो है भारत का वो गुजरात है। ठीक है, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है? तो गोवा की जो तटरेखा है, गोवा राज्य की तटरेखा सबसे छोटी तटरेखा है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है ये भारत के मध्य से होकर गुजरती है, कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। नेक्स्ट आता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जैसे कि अभी बताया 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसके बीचों बीच से होकर कर्क रेखा गुजरती है, और वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जो है वो कर्क रेखा पर ही स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी नोक क्या है?
भारत की भूमिका, मुख्य भूमिका दक्षिणी नोक क्या है? दक्षिणी नोक ये है केप कमोरिन। ठीक है, ये भारत की दक्षिणी भूमिका, मुख्य भूमिका दक्षिणी नोक है केप कमोरिन। नेक्स्ट है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो भारत का दक्षिणी बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, भारत का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? तो भारतीय भूमि का जो सर्वाधिक उत्तरी भाग है वो इंदिरा कॉल है। ठीक है, कौन सा है? इंदिरा कॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, दक्षिणतम बिंदु यानी पॉइंट ये कहाँ स्थित है? तो भारत का जो दक्षिणतम पॉइंट है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो भारत की जो मुख्य भूमि है इसको रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो ये करता है पंबन चैनल। पंबन द्वीप जो है, पंबन चैनल है, ये भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम जो द्वीप है उससे अलग करता है। नेक्स्ट है, आदम पुल का किन देशों के मध्य में स्थित है? जो आदम पुल है, आदम का पुल, ये किन देशों के मध्य में स्थित है? तो ये भारत और श्रीलंका के मध्य में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डंकन पास किसके बीच में स्थित है? तो डंकन पास जो है ये दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में स्थित है। नेक्स्ट आता है, दीव एक द्वीप है और ये कहाँ पर स्थित है? तो जो दीव है ये एक द्वीप है, ये गुजरात के तट पर स्थित है दीव। श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है? तो श्रीलंका और भारत को मन्नार की खाड़ी ये अलग करती है, श्रीलंका और भारत दोनों को। भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है? तो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है ये प्राचीनतम भूभाग है। भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का जो पूर्वी समुद्री तट है इसको कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी समुद्र तट का जो उत्तरी भाग है उसको कोंकण तट के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी समुद्र तट के जो दक्षिणी भाग है उसको मालाबार तट के नाम से इसको जानते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, अब हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, इससे संबंधित जो कि एग्जाम में आ चुके हैं वही क्वेश्चन देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर है? कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर है। ऑप्शन है अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर और उज्जैन। तो निकटतम दूरी पर कौन सा है? निकटतम दूरी पर जो स्थित है वो गांधीनगर है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर। सॉरी, आगे देखेंगे, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो ये कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है ये भारत को दो बराबर भागों में ये विभाजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कौन सा भारतीय राज्य है जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? ऑप्शन है झारखंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, तो जो मणिपुर है ना, मणिपुर ये कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राज्य है। चलिए आगे देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित जो बालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होता है? तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश जाने में 2 घंटे का अंतर होता है। कितना होता है? 2 घंटे का अंतर होता है। ठीक है, नेक्स्ट, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वा के 10 बजे हैं, यानी सुबह के 10 बजे हैं, तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? तो ये शिलांग का स्थानीय समय 10:38 पूर्वाह्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो बांग्लादेश से किसकी सीमा नहीं मिलती है? मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम। तो ये बांग्लादेश से जिसकी सीमा नहीं मिलती है मणिपुर। मणिपुर की सीमा जो है ये बांग्लादेश से नहीं मिलती है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? तो लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति जो हुई हो वो प्रवाल भित्ति से हुई है। नेक्स्ट, न्यूमर द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो न्यूमर द्वीप जो है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप समूह है ये अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या है 36। कितनी है? 36 है। भारत का अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार कितना है? तो भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये भारत का उत्तरी अक्षांश का विस्तार है। और पूर्वी देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 92 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक ये भारत का देशांतरी विस्तार है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक ये अक्षांशीय विस्तार है। कौन सा? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 37 डिग्री 6 मिनट। और देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ये देशांतरी विस्तार है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप किस भूखंड का भाग है? तो भारतीय महाद्वीप जो है ये गोंडवाना लैंड का भाग है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कर एग्जाम में। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? तो ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो शिव समुद्रम जो है ये कावेरी नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री झील की दूरी तक है? तो ये 12 समुद्री मील, सॉरी झील नहीं ये मील है, 12 समुद्री मील की दूरी तक है। 10 डिग्री चैनल किसके मध्य में स्थित है? तो 10 डिग्री चैनल जो
छोटा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मध्य में स्थित है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो रेड क्लिफ लाइन है। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? तो ये मैकमोहन रेखा है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत और अफगानिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है ये बांग्लादेश के साथ बनाती है और कितनी है? 4096 किलोमीटर। ठीक है। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा जो है वो अफगानिस्तान के साथ में है। भारत के किस राज्य में थार मरुस्थल स्थित है? तो भारत के राजस्थान राज्य में थार मरुस्थल ये स्थित है। नेक्स्ट है, भारत का मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? तो भारत का जो मानक समय है 42 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर पर आधारित है। भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत पर्वतीय है? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था, जनसंख्या की बात कर रहे थे, क्षेत्रफल की बात कर रहे थे। अब देखेंगे हम भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत पर्वतीय है। ठीक है, ये भारत के पूरे भूभाग की बात है, तो पूरे भूभाग का 11% जो है वो पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत मैदानी है? तो ये 43% ये जो क्षेत्र है ये मैदानी क्षेत्र है। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ ने किया था, इसलिए इसे रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। आगे है, भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण ये मैकमोहन ने किया था, इसलिए इसको मैकमोहन के नाम से जाना जाता है। भारत और अफगानिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण डूरंड ने किया था, इसलिए इसको डूरंड के नाम से जाना जाता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि इनका नाम क्यों है, ये सीमा रेखाएं जो हैं इनका नाम क्यों पड़ा। तो पड़ोसी देशों के साथ भारतीय सीमा की लंबाई। पड़ोसी देशों के साथ भारतीय सीमा की लंबाई, तो एक तरफ देश है, भारत के पड़ोसी देश है, एक तरफ सीमा की लंबाई किलोमीटर में दी गई है। तो सबसे ज़्यादा जो भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश है, सबसे ज़्यादा इसकी लंबाई है, भारत के साथ सीमा साझा करने वाला देश है। कितने किलोमीटर? 4096 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद में आता है चीन। चीन के साथ कितनी सीमा साझा करता है भारत? 3917 किलोमीटर। पाकिस्तान से 3310 किलोमीटर। नेपाल से 1752 किलोमीटर। म्यांमार से 1458 किलोमीटर और भूटान से 587 किलोमीटर। और सबसे कम है तो अफगानिस्तान के साथ भारत सीमा साझा करता है केवल 80 किलोमीटर। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हो गया बांग्लादेश के साथ और सबसे कम हो गया अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे।